मान लीजिए अभी हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। सर क्रोमोसोम में सबसे पहला जो हम लोग को टर्म पढ़ना है होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए मान लीजिए कि टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, फादर के पास कितना है 23, मदर के पास कितना है, तो 23 23 कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है सर, 23 23 46 आ गया। यानी कि पहला क्रोमोसोम मान लीजिए फादर का, तो पहला क्रोमोसोम मान लीजिए, नहीं इधर देखिए पहला क्रोमोसोम हो गया 1, इधर भी पहला क्रोमोसोम, इधर मान लीजिए फादर है, इधर मान लीजिए क्या है, मान लीजिए मदर। तो मान लीजिए पहला क्रोमोसोम 1 हो गया इधर, 1 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, 2 हो गया इधर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम पहला क्रोमोसोम लेकर आए, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम। यहां भी मान लीजिए इस तरह से इस तरह से क्रोमोसोम। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये जो दो क्रोमोसोम है, ये सेम क्रोमोसोम नंबर 1 है, और यही सेम क्रोमोसोम फीमेल के पास भी क्या है, 1 है। मान लीजिए ये फादर का है और ये मान लीजिए किसका है, मदर का। एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम जो सेम क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम का संख्या क्या है 1, और इन दोनों क्रोमोसोम का काम क्या है, सेम है। अगर एक ऐसा क्रोमोसोम जो फादर में भी पाया जाए और मदर में भी पाया जाए, और दोनों के अंदर अगर कैरेक्टर क्या पाया जा रहा है, सेम पाया जा रहा है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं, कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे? पहले इतना बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ गया कि मेरे पास दो क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम फादर का भी है और सेम क्रोमोसोम मदर का भी, क्योंकि एक बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम आ रहा है, तो 23 मम्मी का और 23 का आ रहा है। अगर मान लीजिए हम एक क्रोमोसोम फादर का लिए, पहला नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 लिए, और मदर का कितना ले लिए, क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा, हेट्रोलोगस। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम, तो दोनों का काम भी क्या होगा, दोनों का काम भी क्या होगा, अलग होगा। पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया पक्का? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर, दोनों के अंदर सेम जीन हो, दोनों के अंदर क्या हो। अगर मान लीजिए इस क्रोमोसोम के इस वाले लोकस पे, इस वाले लोकस पे, ये हो गया लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन। लोकस का मतलब क्या होता है, देखो ये अगर लोकस है, मान लीजिए राइट लोकस है, तो इस लोकस पे अगर मेरा आई का जीन्स है, किसका जीन्स है, आई कलर का, किसका, तो ठीक इसके ये वाले जीन जो मदर का जीन है, इस लोकस पे भी कौन सा जीन होगा, आई कलर का ही जीन होगा, आई कलर का ही क्या होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ गया। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है एक ऐसा क्रोमोसोम, ठीक ना, एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके दो क्रोमोसोम है, बट दोनों क्रोमोसोम के अंदर सेम जीन पाए जाए, सेम लोकस पे, सेम जीन सेम लोकस पे पाया जा रहा है। सेम लोकस का मतलब सेम एरिया में पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस। मान लीजिए हम ये क्रोमोसोम बनाए, ये ऐसे इस तरह से क्रोमोसोम बना, यहां भी इस तरह से क्रोमोसोम बना, ठीक है। यहां पास मान लीजिए आई का पाया जा रहा है, ठीक है ना, बट इसमें यहां पास आई का पाया नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये होमोलोगस नहीं है। अगर आई का, अगर यहीं पास आई का पाया जाता तभी क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, पहले इतना बताओ, हम सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, सबको समझ में आ गया, जल्दी बताओ। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, सबको समझ में आ गया, अरे बोलो जल्दी। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि सेम क्रोमोसोम होगा और उसके अंदर सेम जीन होगा। सेम क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, सेम क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, सेम जीन, सेम क्रोमोसोम, और क्या होना चाहिए, सेम जीन होना चाहिए। तो बताओ, ये भी मेरा जो क्रोमोसोम है, ये जो मेरा क्रोमोसोम है, ये पहला क्रोमोसोम है, और ये कैसा क्रोमोसोम है, दूसरा। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है। क्यों सेम है, कि देखो इस क्रोमोसोम के इस वाले पोजीशन पे एक जीन है, कौन सा जीन है, आई कलर जीन। इस पोजीशन पे भी देखो, ये भी एक अलग जीन है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, बट इस पे भी जीन है, उस पे भी कौन सा जीन है, आई कलर जीन। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हमको लगता है होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया। अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, बोलो कैरेक्टर। बोलो क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर का मतलब है खासियत। कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे हम बोल दिए हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। आई कलर क्या है, कैरेक्टर। फेस का कलर क्या है, कैरेक्टर। सबको समझ में आया। डिजीज ये क्या हो गया, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर भी कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे हम बोल दिया हाइट, तो हाइट दो तरह का हो सकता है, टॉल और
ड्वार्फ। हम बोल दिए आई कलर, तो आई कलर बहुत तरह के हो सकते हैं, हो सकता है ब्लू, हो सकता है ब्राउन, हो सकता है ब्लैक, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये आई का जो कलर है, आई कलर, ये हो गया खासियत। ये क्या हो गया? और उस खासियत का जो एक्सप्रेशन आप दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? एक्सप्रेशन। वो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेट। क्या बोलेंगे? पहले इतना बताओ, कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर समझ में आया? कैरेक्टर और ट्रेट में समझ में आया? कैरेक्टर कहने का मतलब है, जैसे हम बोल दिए हेयर कलर, तो हेयर कलर क्या है? फीचर है, खासियत है। अब मेरा हेयर कलर कितने तरह का हो सकता है, कैसा हो सकता है, किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करें, जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे हम बोल दिए कि जानते हो मेरा हेयर कलर क्या हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, ब्लू, जो भी आपका हेयर का कलर आ रहा है वो क्या हो जाएगा? तो ट्रेट का मतलब एक्सप्रेशन, ट्रेट का मतलब, और कैरेक्टर का मतलब फीचर्स। कैरेक्टर का मतलब जैसे एक और कैरेक्टर, जैसे आई कलर क्या है? आई का कलर क्या है? कैरेक्टर। बट आई कलर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ये क्या हो गया आपका? ट्रेट हो गया। तो एग्जाम में आप एक्सप्रेशन नहीं लिखेगा, एग्जाम में क्या लिखेगा? ट्रेट। क्या लिखेगा? ट्रेट। उसी तरह से मेरा हाइट, हाइट क्या है? मेरा फीचर है, कैरेक्टर है, तो फीचर नहीं लिखेगा, बोल देगा कि हाइट, टॉल और डॉर्फ, इनमें कौन कैरेक्टर है, कौन ट्रेट है? तो हाइट मेरा क्या है? कैरेक्टर है। और टॉल और डॉर्फ क्या है? उसका ट्रेट है। क्या? अच्छा, मेरे हाइट के दो ट्रेट हैं, हाइट की दो खासियत हो सकती है भाई, दो चीज से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो हाइट को, एक टॉल से और एक डॉर्फ से। क्या इतना दिमाग में अटा? हम सबसे पहले आपको क्या समझाएं? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? विल हैव जीन, जिसके पास जीन होगा, कैसा? सेम कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब समझ में आ गया? सेम लोकस पे भी होना चाहिए, सेम पोजीशन। देखो यहां भी आई का है, यहां भी आई का है, यहां देखो ब्लैक है, यहां पे हेयर कलर का कैरेक्टर है, तो यहां भी कैसा कलर का कैरेक्टर? अब आपको हम तीन चीज समझा चुके हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम दिमाग में हट गया, क्रोमोसोम मेरा सेम है, सेम क्रोमोसोम होना चाहिए, और उस क्रोमोसोम पे सेम जीन सेम पोजीशन पे होना चाहिए, और जीन का फीचर भी क्या होना चाहिए, कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो जीन, इस वाले जीन पे मेरा कैरेक्टर है बाल का, और इस वाले जीन पे है मेरा कैरेक्टर आई कलर का, तो ये तो क्या हो जाएगा? मेरा होमोलोगस नहीं हो गया, ये तो हेटेरोलोगस हो जाएगा। होमोलोगस दिमाग में हट गया। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम दो होना चाहिए, दो क्रोमोसोम होना चाहिए, दोनों क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर होना चाहिए, सेम कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर को कौन लेके चलता है? किसके अंदर, मतलब कैरेक्टर को हम लोग किस चीज से एक्सप्रेस करेंगे? जीन से। यानी कि आई कलर क्या है? वो जीन है। हेयर का कलर क्या है? जीन है। तो जीन ऑफ द सेम कैरेक्टर बट इट्स एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट। यानी कि जीन एक, जीन का मतलब क्या है? कैरेक्टर है। जीन का मतलब क्या है? ठीक है ना? तो मान लीजिए मेरे अंदर है एक जीन आई कलर का, कौन सा कलर का? ठीक है ना? तो मेरे अंदर जीन आई कलर का मतलब ब्लू हो सकता है, तो मेरे फादर का क्या हो सकता है? मान लीजिए ब्लैक हो गया। यानी कि मेरे अंदर आई का जीन क्या है? मान लीजिए ब्लैक है, मेरे फादर के पास क्या है? मान लीजिए क्या है? ब्लू है। जीन तो मेरा क्या है? कैरेक्टर शो करता है, बट जरूरी नहीं कि सारा जीन का कैरेक्टर का ट्रेट क्या होगा? सेम होगा, अलग भी हो सकता है। तो वही बोल रहे हैं, जीन जो होगा वो सेम कैरेक्टर हो सकता है, बट उसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहां भी मेरा जीन है आई कलर, यहां भी जीन क्या है, बट क्या दोनों आई कलर का मेरा ट्रेट जो है सेम है? ट्रेट क्या है? सब कुछ समझ में आ गया। तो जीन क्या है सर? जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक टुकड़ा है। डीएनए का क्या है? एक टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए सेल है, क्या है? सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए किससे बना है? तो आप बताइए, आपके बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल भेजा में घुस गया, सबको दिमाग में हट गया, पक्का? तो अब हम फिर से बता रहे, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया। क्रोमोसोम दो होगा भली अलग, बट दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर सेम लोकस पे होना चाहिए, सेम कैरेक्टर सेम लोकस पे होना चाहिए। ठीक है? कैरेक्टर क्या है सर? फीचर। फीचर। और ट्रेड्स क्या है बाबू? जो फीचर का आपको उसका ट्रेड का जो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, यानी कि फीचर का एक्सप्रेशन जो दिखा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? ट्रेड। हमने बोला कैरेक्टर है मेरे पास हाइट का, तो हम उस हाइट का ट्रेड दिखा रहे हैं ना भाई, कि सर ना ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा छोटे हैं, ठीक है ना? इस तरह से एक नॉर्मल हाइट में, एवरेज हाइट है। तो हम क्या दिखा रहे हैं आपका? ये जो मेरा हाइट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? ट्रेड। समझ में? और हम बोलेंगे क्या कि उसका हाइट कितना है, उसका रंग कैसा है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? उसकी खासियत हो गई। क्या हो गई? और वो किस तरह की खासियत है वो क्या हो जाएगा? ट्रेट हो जाएगा।
सबको समझ में आ गया। अब एक चीज में बच्चा फंसता है और उसको हम लोग बोलते हैं एलील। बोलो क्या बोलते हैं? एलील। ठीक है ना, यह एलीलोमॉर्फ। एलील क्या है? एलील एकदम आसान चीज है, एकदम आसान चीज है। एक एक ऐसा जीन, अच्छा बताओ कोई भी जीन जोड़ा में रहता है कि नहीं रहता? यहां भी जीन देखो किसमें है, जोड़े में है। एक आई कलर जीन इधर, एक आई कलर जीन इधर, तो जीन हो सेम, जीन क्या हो, बट अगर उसका एक्सप्रेशन क्या हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट हो, क्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलील। एलील का मतलब हम फिर से बता रहे, एलील का मतलब हो गया जीन मेरा सेम है। जीन का मतलब सेम कैरेक्टर, जीन ऑफ द सेम कैरेक्टर, जीन ऑफ द सेम कैरेक्टर, ठीक है ना, बट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। सर बोलो ट्रेट्स बोलो, बात क्या है? यानी कि जीन देखो क्या है, एलील क्या है मेरा, एलील क्या है, एलील क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट, अलग, यानी कि जीन के दो अलग अलग भाई, दो अलग अलग भाई, ठीक है ना, दो अलग अलग भाई। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर, जैसे हमने क्या बोल दिया, मेरे पास एक जीन है, मेरे पास क्या है, एक जीन है, जीन है मेरे पास आई कलर, क्या है, आई कलर, ठीक है, बट इस आई, मेरा ये आई कलर वाला जीन दो ठो है। एक मेरा जीन है आई कलर का ब्लू, और एक क्या हो गया, मान लीजिए ब्लैक ब्राउन जो बोले। तो अब बताइए दोनों जोड़े में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब बताइए जीन कैसा जीन है? ये एलील है। ये क्या है, दो जीन है, जोड़े में है, बट कॉन्ट्रास्टिंग है, सेम। अगर हम बोलते हैं कि ये भी बाबू ब्लू है और ये भी बाबू मेरा, दोनों क्या है, यानी कि माँ का भी आई का जो जीन था ब्लू था, फादर का भी क्या था, ब्लू था, तो इसको एलील। एलील मतलब समझ में आया? सेम जीन ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है ना, जीन क्या है सेम, बट उसका जो ट्रेट्स है, उसकी जो फीचर है, वो क्या होना चाहिए। अभी अभी क्या बताया, हम पढ़ा चुके होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस दो क्रोमोसोम होगा जिसके ऊपर जो जीन होगा, जीन सेम लोकस पे होना चाहिए। अगर सेम जीन सेम लोकस पे होगा, बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद हमने आपको पढ़ा है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है फीचर्स, ठीक है ना, जो आप देख सकते हैं। फीचर भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो जिस जिस तरह के फीचर आप ट्रेट्स दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रेट्स। क्या बोल रहे हैं? तो हमको समझ में आ गया सर आप क्या बताना चाह रहे हैं। कैरेक्टर समझ में आ गया, ट्रेट भी समझ में आ गया। एलील, एलील का मतलब क्या है कि जीन है मेरा, जीन है सेम, बट जीन सेम है। जीन का मतलब होता है कैरेक्टर, जीन क्या है मेरा, सेम है, बट कैसा है, के अंदर जो खासियत है, इसकी जो ट्रेट्स है, वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना। तो जीन सेम, बट उनका जो जोड़ा होगा वो क्या होगा। तीन टॉपिक पढ़ा है, तीनों समझ में आया कि दिमाग से निकल गया? एलील बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एलील का मतलब है कैरेक्टर सेम, बट ट्रेट्स क्या हो गया, उसको बोलेंगे एलील। सेम जीन है, आई कलर मेरा जीन है, मेरे पास भी आई कलर का जीन है, इसके पास भी आई कलर का जीन है, जैसे इससे मेरे पास भी आई कलर का जीन है, इसके पास भी आई कलर का जीन है, जीन है दोनों के पास, मेरा भी आई कलर जीन, तो आई कलर क्या हो गया, आई कलर क्या हो गया, देखो कैरेक्टर बोलो या जीन बोलो, बात क्या हो गया, सेम। तो जीन है, बट मेरा जीन क्या है, ब्लैक, और इसका क्या है बाबू बताओ, अयान का क्या है, ब्राउन। तो जीन है, बट इसका जो जोड़ा है वो क्या है बाबू, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में, यानी कि जीन हमेशा जोड़े में होगा, यानी कि एलील हमेशा किसमें होंगे। सबको समझ में, एलील का मतलब सेम जीन, बट उसका ट्रेट क्या होना चाहिए। अगर सेम जीन डिफरेंट ट्रेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट ट्रेट की जगह पे आपकी किताब में लिखा हुआ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट और पेयर मतलब जोड़ा। दिमाग में हट गया, पक्का सबको समझ में आ रहा है? अब हम लिख